ब्रूस ली कहते हैं डोंट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। यानी कि एक आसान जिंदगी के लिए भीख मत मांगो, एक मुश्किल जिंदगी का सामना करने की ताकत मांगो। जेके रॉलिंग 2008 में हार्वर्ड कमेंसमेंट एड्रेस में उन्होंने एक स्पीच में ये कहा कि एक वक्त वो स्टेज पे थी जब वो जॉबलेस थी, डिवोर्सी थी और एक सिंगल पेरेंट, और इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी कि उसे बयां करना मुश्किल। लेकिन उन्होंने अपने फेल होने से सीखा, अपने फेलियर्स को यूज किया, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर किया, और फाइनली ये वही है जिन्होंने हैरी पॉटर की मशहूर किताब को दुनिया के सामने लाकर रखा। एनबीसी और अलग अलग कितने ही प्लेटफॉर्म्स पे रॉलिंग ने कई बार ये डिस्कस किया कि उनके लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स, मुश्किल वक्त ने ही उन्हें सबसे ज्यादा डिसिप्लिन और ज्यादा साहसी बनाया। वो कहती है कि फेलियर्स ने ही उन्हें ऊपर उठने की आग दी। अगर वो फेलियर उनके रास्ते में शायद नहीं आते तो शायद आज वो इतनी कामयाब कभी नहीं। दीवार जितनी ज्यादा ऊंची हो, हमारे ऊंचे छलांग का पता उसी से पता लगता है। अगर दीवार ऊंची ही ना हो तो शायद हम इतनी ऊंची छलांग कभी लगाए ही, और शायद हमें हमारी ताकत का पता कभी चले ही। ओपरा विनफ्रे और टाइलर पेरी का बिल्डिंग रेजिलियंस फ्रॉम ट्रॉमा कॉन्वर्सेशन था। इस इंटरव्यू में टेलर पेरी ने अपनी बचपन की अब्यूजेस, स्ट्रगल और कैसे उन्होंने उस दर्द को अपनी सफर का पार्ट बनाया, उन्होंने इसकी बात की। उन्होंने कहा कि मुश्किलें और ट्रॉमा ने ही उन्हें मजबूत बनाया। अगर किसी को नहीं पता कि टेलर पेरी एक मशहूर अमेरिकन एक्टर, फिल्म मेकर और प्लेराइट है, और अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय वो अपने स्ट्रगल्स को ही देते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग लाइफ को उनके साथ जो होता है उसी से नापते हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि अच्छी चीजें हुई, मैं टूटा हुआ हूँ क्योंकि बुरी चीजें हुई। लेकिन सच यह है कि जिंदगी होने वाली चीजों से नहीं, आपके रिस्पॉन्स से नापी जाती है। तुम्हारे साथ क्या होता है तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर कंट्रोल कर सकते।